गुड मॉर्निंग तमाम मेरे चैनल के नाज़रीन। तो अब तमाम लोगों का खैर मकदम है इस नई वीडियो के अंदर। इसमें हम बात करने वाले हैं जीके का एक टॉपिक हमने लिया है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्ज़ाम में से ये जो सिलेबस जो है हर एग्ज़ाम में मौजूद रहता है और इस सिलेबस में कम से कम 3-4 क्वेश्चन जो है किसी भी एग्जाम में जेकेएसएसबी के द्वारा, चाहे वो जेकेएसएसबी को चाहे जेकेपीएससी हो चाहे वो एसएससी हो, कि तमाम एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बनाई हुई, इसलिए आप तमाम दोस्तों से गुजारिश रही कि वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया, इंडिया का कल्चर और हेरिटेज। तो बहुत सारे लोगों या बहुत सारे मेरे दोस्तों का कमेंट भी आया हुआ है कि इस कल्चर और हेरिटेज का सिलेबस क्या रहता है, इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है। तो इस पेज पे इस स्लाइड में मैंने यही चीज़ दिखाने की कोशिश की है कि कल्चर और हेरिटेज ऑफ इंडिया का जो सिलेबस है इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपने कवर करना है। तो सबसे पहले इसके कंटेंट के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इंडियन क्लासिकल डांस जो है कल्चर में आपने पढ़ना है, क्योंकि कल्चर और हेरिटेज का जो यहाँ पे टॉपिक है तो आपने इंडियन कल्चर क्लासिकल डांस के बारे में पढ़ना है। उसके बाद दूसरा जो है इंडियन फोक डांस, यानी कि जो स्टेट के डांस होते हैं, चाहे यूटीज़ के डांस, अपने अपनी यूटीज़ के अलग किस्म के डांसेस हैं तो वो आपने पढ़ने हैं। उसके बाद फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, जितने भी फेस्टिवल्स हैं अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग फेस्टिवल्स हैं तो वो तमाम फेस्टिवल्स आपने पढ़ने हैं। और फेस्टिवल्स में दो चीज़ें आती है, एक रिलीजियस फेस्टिवल, एक होता है नॉन रिलीजियस फेस्टिवल, तो ये चीज़ें भी आपने पढ़नी है। उसके बाद इंडियन आर्किटेक्चर के बारे में भी हमने इस सिलेबस के अंदर पढ़ना है, कल्चर हेरिटेज के अंदर। उसके बाद यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया जो है कौन कौन सी है, इसके बारे में भी इसी कल्चर हेरिटेज के अंदर ही पढ़ना है। तो ये पूरा सिलेबस है कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिर्फ जो है इस कंटेंट का जो पहला टॉपिक है इंडियन क्लासिकल डांस, क्योंकि अगर इस पूरे सिलेबस की अगर एक वीडियो बनाई जाए तो कम से कम 3-4 घंटे की वो वीडियो बनेगी। इसलिए मैंने कोशिश की है इन टॉपिक्स को अलग लेके इंडियन कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया को कवर किया जा सके। इसलिए आप तमाम दोस्तों से गुजारिश रहेगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट आप मैं इस पे यूट्यूब चैनल पर चढ़ाता जाऊँगा तो आपको आसानी मिल जाएगा। और आपके बेल आइकन को भी इस यूट्यूब पे जाके बेल आइकन को भी आपने प्रेस करना है, ताकि जो भी अपडेट जो है यहाँ पे हो चढ़ाई जाएगी वो आसानी आपको अपने यूट्यूब चैनल अपने इस यूट्यूब पे मिल जाएगी। इसलिए आपसे गुजारिश रहती है हमेशा मेरी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इंडियन कल्चर हेरिटेज के बारे में। कहते हैं कल्चर डेवलपमेंट इज द हिस्टोरिकल प्रोसेस आवर एंसेस्टर लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम देयर प्रेडिसेसर, यानी जो एंसेस्टर्स हुए उसके प्रेडिसेसर ने उन्हें बहुत सारी चीज़ें सीखी हुई है, उसको क्या किया है, ट्रांसफर किया जा रहा है आगे के लिए। द कल्चर वी इनहेरिट फ्रॉम आवर प्रेडिसेसर यहाँ पे है इज कॉल्ड अवर कल्चरल हेरिटेज। ये प्रेडिसेसर जो हमने कल्चर जो इनहेरिट आया है, जो है नस्ल दर नस्ल चलता आया है, उसको कहा जाता है, उसी को कहा जाता है कल्चरल हेरिटेज। कहते हैं इंडियन कल्चर इज वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट कल्चर, इंडिया का जो सबसे जो पुराना कल्चर है वर्ल्ड के अंदर, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदारो एक्सेट्रा, अबाउट जो है 3000 BC फ्रॉम दिस इंडियन कल्चर इज अबाउट और 5, क्योंकि जो हड़प्पा और मोहनजोदारो है 300 BC और हमारा जो कल्चर है 500 BC जो है वो ओल्ड, इतना पुराना है हमारा कल्चर। उसके बाद इसके कुछ फीचर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ जो है कल्चर्स के बारे में, जैसे यहाँ आर्किटेक्चर के बारे में बताया, उसके बाद फोक डांस, उसके बाद क्लासिकल डांस, मैंने पूरी जो पिक्चर्स यहाँ पे चढ़ाई हुई हैं, तो इसमें तमाम चीज़ें हमने पढ़नी है। तो सबसे पहले हम फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो फीचर है सेंस ऑफ हार्मोनी, इस तमाम इन चीज़ों कल्चर्स के अंदर सेंस ऑफ हार्मोनी हमारे इंडियन कल्चर के अंदर है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो है टॉलरेंस है। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो है कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी है इसके अंदर। उसके बाद चौथा जो पॉइंट है वो है एडॉप्टेबिलिटी है, काफ़ी एडॉप्टेबिलिटी एडॉप्टेशन जो है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है हमारे कल्चर के अंदर। उसके बाद है रिसेप्टिविटी भी है, रिसेप्ट यानी कि इसको रिसीव किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। उसके बाद है स्पिरिचुअलिटी है इसके अंदर, इस कल्चर के अंदर हमारे इंडियन कल्चर के अंदर स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हम बात करेंगे रिलीजियस डोमिनेंस के बारे में, कि जिस कल्चर जो भी कल्चर है, जिस किस्म के रिलीजन वहाँ पे पाया जाता है उसमें उसका रिलीजियस का थोड़ा डोमिनेंस है उस चीज़ के अंदर। उसके बाद थॉट अबाउट कर्म, मतलब रीबर्थ जो है यहाँ पे दिखाई गई इन कल्चर्स के अंदर, कि रीबर्थ इंसान जो है दोबारा जो है जन्म लेता है। उसके बाद है द आइडिया ऑफ जॉइंट फैमिली, यानी जॉइंट फैमिली का आइडिया भी यहाँ पे इंडियन कल्चर के अंदर देखा जाता है। उसके बाद है कास्ट सिस्टम, जो कास्ट सिस्टम है ये भी देखा जाता है हमारे कल्चर के अंदर। उसके बाद यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी यूनिटी जो है हमारे डाइवर्सिटी में अलग अलग किस्म का कल्चर, लेकिन इसमें ये भी एक यूनाइट किस्म का, इसमें भी एक किस्म का इस मेल जो है इसमें एक किस्म की एक यूनिटी है इसके बारे में। उसके बाद इंडियन क्लासिकल डांस, सबसे पहले जो मैंने आपको पहले बोला था कि हम इंडियन क्लासिकल डांस इस वीडियो में पढ़ेंगे, तो इसका अंदर हम इंडियन क्लासिकल डांस ही पढ़ने वाले हैं। कहते हैं क्लासिकल डांस ओरिजिनेट्स फ्रॉम नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र से हमने लिया है। टू बेसिक एस्पेक्ट ऑफ क्लासिकल डांस आर लास्या एंड टंडावा, जो लास्या जो है फीमेल को डोनेट, ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, टंडावा जो है वो मेल को रिप्रेजेंट करता है। और नाट्य शास्त्र जो है ये किसने, भारत मुनि ने लिखी है, जिसने किसकी यहाँ पे मैंने एक फोटो भी दिखाई हुई है, तो इस फोटो से भी आप इस चीज़ को आसानी से याद रख सकते हैं। इसलिए मैंने कोशिश की है फोटो यानी कि इस रिटर्न मटेरियल के साथ साथ आपको क्या उसकी पिक्चर भी दिखाई जाए, ताकि पिक्चर से सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ क्या हो जाती है, वो फीड हो जाती है, वो लंबे समय तक याद रख सकती है। इसलिए मैंने कोशिश की है हर एक चीज़ के साथ मैंने उसकी फोटो भी चढ़ा दी है, ताकि आप इसको अब आसानी याद रख सके। तो नाट्य शास्त्री आपने याद रखना है। ये 2017 का एक एग्जाम हुआ था, उसमें अकाउंट असिस्टेंट का किसका हुआ था, तो उसमें ये चीज़ लिखी है, तो नाट्य शास्त्र जो है वो किसकी लिखी गई पुस्तक है, ये एक पुस्तक है, किताब है, तो किसमें किसकी लिखी है, तो भारत मुनि, एक भारत मुनि जो है इसकी लिखी हुई है। वो कहते ये चीज़ आपने याद
रखनी है। उसके बाद हम क्लासिकल डांस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे 8 क्लासिकल डांस है तो 9, लेकिन जो 6 है डांस है तो वो यहाँ पे इन क्लासिकल डांस में मौजूद नहीं है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो कथक जो है वो नॉर्थ इंडिया का डांस है, क्षत्रिय जो है आसाम का है, भारत नाट्यम जो है तमिलनाडु है, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है, कथकली जो है यहाँ पे इलाके कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों जो है ये केरला के हैं, ऐसे मैंने मिक्स करके लिखे हुए हैं। मणिपुरी जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का डांस है, उड़ीसी जो है उड़ीसा का। यहाँ पे आप मेंशन किया हुआ है मैंने कि देखो यहाँ पे कथक जो है नॉर्थ इंडिया का है, लेकिन आगे अगर देखोगे आप मेंशन की मैंने स्टेट भी मेंशन की हुई है, तो आप घबराइए मत। ऐसा नॉर्थ इंडिया में हमें सीधे याद नहीं रखना कि नॉर्थ इंडिया का डांस है, बल्कि एक खास स्टेट का डांस है। तो यहाँ पे भी इसके मैंने जो स्टाइल्स वगैरह दिए हैं किस तरीके से इसको परफॉर्म किया जाता है, यहाँ पे आप इस फोटोज़ में देख सकते हो बआसानी, ताकि आपको याद ये रख पाएँ आप। उसके बाद हम पढ़ेंगे, हाँ यहाँ पे चीज़ दी हुई है किस किस का, यानी 8 क्लासिकल डांस है। यहाँ ऊपर लिखा है द मिनिस्ट्री, यहाँ पे थोड़ा गलत हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है। द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज 9 क्लासिकल डांस फॉर्म वाइल द संगीत नाटक अकेडमी, संगीत अकेडमी, यह भी क्वेश्चन आता है कि कल्चरल जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कितने रिकॉग्नाइज किए हैं डांस, और संगीत नाटक अकेडमी ने किसने रिकॉग्नाइज किया। तो जो इसमें याद आपने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने 9 जो है क्लासिकल डांस को रिकॉग्नाइज किया है, और संगीत जो नाटक अकेडमी है उसने 8 क्लासिकल डांस को जो क्या किया है, रिकॉग्नाइज किया है, जिसमें क्योंकि उसमें नाम है इसमें 8 है, तो 1 जो एक्सक्लूड किया हुआ है कि किसने, संगीत नाटक अकेडमी जो है 6 डांस जो है वो जो रिकॉग्नाइज नहीं है। तो हम 8 क्लासिकल डांस के बारे में आज पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो वीडियो को शेयर भी कीजिए, दूसरे दोस्तों को इसको पहुंचाइए, शेयर कीजिए, ताकि और ज़्यादा दोस्त जो हैं जुड़ सकें, और ज़्यादा एस्पायरेंट्स जुड़ सकें इस वीडियो के साथ। कहते हैं 8 क्लासिकल डांस रिकॉग्नाइज बाय संगीत नाटक अकेडमी एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो सबसे पहला है भरतनाट्यम, जो तमिलनाडु में जो है परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद है कथक, जो मैंने आपको नॉर्थ इंडिया में बोला था, ये भी आगे मैं पढ़ाऊंगा कि ये कथक जो असल में कहाँ पे जो है परफॉर्म किया जाता है। कथकली जो है केरला के अंदर, कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश के अंदर, मणिपुरी जो है मणिपुर के अंदर, मोहिनीअट्टम जो है केरला के अंदर, ओडिसी जो है उड़ीसा के अंदर, और क्षत्रिय जो है आसाम के अंदर। यहाँ पे थोड़ा आपने याद रखना, जो कथक है जो सेकंड नंबर पे है, कथक ये है यही यूपी का है, मतलब उत्तर प्रदेश का डांस फॉर्म है। उसके बाद सबसे पहले हम भारत नाट्यम के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पिक्चर भी दी देखो किस तरीके से इसको परफॉर्म किया जाता है, एक स्टाइल यहाँ पे दिया हुआ है लेडी की तरफ से, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। तो उसके बाद आपने याद रखना है, कहते हैं इट इज द ओल्डेस्ट डांस फॉर्म, ये सबसे पुराना डांस क्लासिकल डांस फॉर्म है। भारत ड्राइव इट्स नेम फ्रॉम भरत मुनि से इसने अपने नाम को लिया है। द नाट्या भारत एंड नाट्या मीन्स डांस इन तमिल, और नाट्या का मतलब है डांस, जो तमिलनाडु के अंदर परफॉर्म किया जाता है। चीज़ आपने याद रखनी है। और ये सोलो फॉर्म डांस, यानी सिंगल डांसर इसको परफॉर्म करता है। उसके बाद इसके हिसाब से आपने याद रखना है, इस परफॉर्म बाय द देवदास इन द टेम्पल्स, यानी ये टेम्पल्स के अंदर आमतौर पर परफॉर्म किया जाता है। चीज़ आपने याद रखनी है। और ये अब तब एक्सटिंक्ट हो गया, डिक्लाइन हो गया देवदास, क्योंकि देवदासी सिस्टम जो है जब खत्म हो गया, तो इसकी भी एक्सटेंशन जो है होने जा रही है। तो इसको भी याद रखना कि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सा डांस जो है देवदासी सिस्टम के एक्सटेंट होने से ये भी एक्सटेंट हो रहा है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और उसके बाद एफर्ट्स ऑफ द प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर ई कृष्णा अयर रिवाइव्ड इन दिस डांस फॉर्म, रिवाइव मतलब दोबारा इसको अपने समाज के अंदर इसको क्या करना, उभारने की कोशिश की है ई कृष्णा अयर के द्वारा। इट इज़ also known as a fire dance, it is moment resemble the dancing flame, यानी कि फायर डांस को कहा जाता है, और क्योंकि ये डांसिंग फ्लैम की तरह रिजेंबल करता है। ये चीज़ आपने आज ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस तरीके से रिजेंबल होता है। उसके बाद ऑन 8 फरवरी 2020, 8 फरवरी यहाँ पे लिखा हुआ है, ईस्ट यहाँ पे नहीं है, 8 फरवरी 2020 लार्जेस्ट भरतनाट्यम डांस वाज परफॉर्म बाई 10,000, यहाँ पे 10,126 पार्टिसिपेंट इन चेन्नई, कि ये चीज़ आपने याद रखनी। 2020 के अंदर 8 फरवरी को सबसे बड़ा जो है आज तक का भरतनाट्यम डांस परफॉर्म हुआ है, जिसमें 10,126 लोगों ने क्या हिस्सा लिया था, जो चेन्नई के अंदर हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये 2020 में कहाँ पे हुआ था, और किस ईयर में सबसे ज़्यादा लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट हुए थे, और या सबसे जो चेन्नई के अंदर जो सबसे बड़ा जो है या सबसे ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेंट होने पर जो एक डांस है जिसका नाम है भरतनाट्यम, जिसका नाम है भरतनाट्यम, तो वो आपने बोलना है कि वो किस डेट को हुआ था, यानी कि उसकी डेट भी मेंशन की, या तो आपको ईयर बोलना, उसके बाद या तो आपको मंथ वहाँ पे दिया होगा कि मंथ का भी जिक्र कीजिए 2020 का, या तो सीधे अगर डीप लेवल का पूछा जाएगा तो वहाँ पे आपने ऑप्शन दिए होंगे कि 8 फरवरी, 10 फरवरी, 12 फरवरी 2020, या मार्च का वहाँ कुछ जिक्र दिया होगा। तो आपने ये चीज़ एक्जैक्टली याद रखनी कि 8 फरवरी 2020 को सबसे बड़ा भरतनाट्यम डांस जो परफॉर्म हुआ, जिसमें 10,126 पार्टिसिपेंट जो है चेन्नई के अंदर पार्टिसिपेट किए थे। उसके बाद द म्यूजिक ऑफ भरतनाट्यम, इसका जो म्यूजिक है वो कार्नेटिक सिस्टम ऑफ सदर्न इंडिया के साथ मिलता जो था इसका म्यूजिक सिस्टम जो है भरतनाट्यम का, कि डांस का म्यूजिक सिस्टम। उसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे कुचिपुड़ी डांस जो है यहाँ कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। ये आमतौर पर आंध्र प्रदेश के अंदर परफॉर्म किया। इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम आंध्र प्रदेश, वेयर इट गोज लार्जली एज ए प्रोडक्ट ऑफ भक्ति मूवमेंट बिगिनिंग इन द 7th सेंचुरी एडी। भक्ति मूवमेंट से इसका जो ओरिजिनेशन हुआ था, ये आंध्र प्रदेश के भक्ति मूवमेंट वहाँ पे ओरिजिनेट हुई थी, जो वहाँ पे परफॉर्म ये क्या कहते हैं चलाई गई थी मूवमेंट, उसके द्वारा ये निकला हुआ है कुचिपुड़ी डांस फॉर्म। कुचिपुड़ी ड्राइव्ड इट्स नेम फ्रॉम विलेज कुचुलीपुरम
वेयर इट वाज नॉर्चर्ड बाय ग्रेट स्कॉलर ने आर्टिस्ट ने इसको बाद नॉर्चर किया गया, उसके बाद उभारा गया बाहर। द सेंट्रल थीम ऑफ द डांस इज द स्टोरी ऑफ द भगवत पुराण, यानी कि जो सेंट्रल थीम है इस स्टोरी इस डांस का, यहाँ पे जो है भगवत पुराण की जो कहानियाँ सुनाई जाती हैं। इट इनवॉल्व्स डिफिकल्ट फुट मोमेंट, यानी कि ये इन्वॉल्व करता है, ये इसमें होती है डिफिकल्ट फुट, यानी मुख्तलिफ किस्म की या मुश्किल किस्म की जो है फुट मोमेंट जो है परफॉर्म जब करता है कोई डांसर तो वो करनी पड़ती है। इट इज़ अकम्प्लिश्ड बाय द कार्नेटिक म्यूजिक। उसके बाद इसके दो एलिमेंट्स हैं, इसके दो एलिमेंट्स आपने याद रखने हैं, मुंदक शब्दम। इट इज एलिमेंट इन दिस एलिमेंट द परफॉर्मेंस टेल द स्टोरी ऑफ अ फ्रॉग, यानी कि मुंदक शब्दम आपने याद रखना है। इसमें क्या करता है मुंदक शब्दम, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है मुंदक शब्दम में क्या किया जाता है, तो यहाँ पे एक फ्रॉग की स्टोरी जो है बताई जाती है। उसके बाद तरंगम, द डांस परफॉर्म विद हिज हर फीट ऑन द डांस फ्लैट एंड बैलेंस ए पार्ट ऑफ द वाटर ऑफ एज ऑन द हेड, यानी कि एक वाटर का पार्ट यहाँ पे ऑफिस थोड़ा गलत हुआ था, यहाँ पे ऑफ है तो एक जो है एक बर्तन जो है उसके सर पे जिसमें भरा रहता है पानी, तो उसको रखना होता है, तो उस वक्त जो है वो डांस परफॉर्म करता है। उसके बाद हम कथकली के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कथकली का जो डांस फॉर्म है केरला के अंदर जो है परफॉर्म किया जाता है कथकली, क्योंकि मोहिनी आत्तम और कथकली ये दो डांस है जो केरला के अंदर परफॉर्म, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। डांस फॉर्म्स ऑफ केरला डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम काथा व्हिच मींस स्टोरी एंड काथी मींस एंड कली मींस ड्रामा, यानी कि जो है काथा का मतलब है स्टोरी और काली का मतलब है ड्रामा। इट टेल्स स्टोरीज रामायण एंड महाभारत, इट टेल्स यहाँ पे लिखा है स्टोरीज फ्रॉम रामायण एंड महाभारत। मैं माजरत चाहता हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि कहीं पे टाइप करते वक्त ये थोड़ा सा गलत हो जाला, कि मैं बाद में इस चीज़ को चेक भी करता हूँ कहीं गलत नहीं, मैं तो कहीं पे स्किप हो जाती है चीज़ें। और ब्रास लैम्प जो है लाइटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कथकली प्लेयर्स इज कम्प्लीटली स्पीचलेस, यानी कि वो नहीं बोल पाते हैं कुछ, क्योंकि इन्हें कॉस्ट्यूम लगा रहता है तो वो चीज़ें वो बोल नहीं पाते हैं कुछ, है ना, ठीक है। तो मलयालम जो है विद मेनी संस्कृत वर्ड्स आर यूज्ड इन द कथकली सॉन्ग, यानी मलयालम के जो लैंग्वेज है संस्कृत के जो अल्फाज है वो इस्तेमाल किए जाते हैं इस डांस के अंदर। इट कन्फर्म बाय द मोमेंट ऑफ आई एंड आईब्रोज, यानी कि ये किया जाता है आई और आईब्रोज की मोमेंट से, ठीक है। स्टोरीज बिटवीन गॉड गुड एंड बैड, यानी कि गुड और बैड उसके जो है हिसाब से स्टोरीज जो है वो बताई जाती हैं। और उसके बाद जिसके कारण गुड को कहते हैं पाँच और इविल को कहते हैं काथी बैड। और इससे कुछ कलर इंडिकेशन भी हैं, जैसे ग्रीन कलर जो है गुड डिग्निटी को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, रेड जो है विलोर यानी फॉरेस्ट या सिन को रिप्रेजेंट करता है, ब्लैक जो है इविल और प्रीमिटिवनेस को, और वाइट जो है प्योरिटी को क्या करता है यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद मोहिनी आत्तम जो और एक केरला का डांस है, ये भी चीज़ आपने साथ साथ इसके साथ याद रखनी है। ये डांस फॉर्म होता है केरला का, और इट गेन्स प्रोमिनेंस अंडर द रूल ऑफ ट्रेवनकोर का रूलर था उसने, उस दौर में इसने काफ़ी जो है भूमिका निभाई थी और अपने लोगों के आसपास के लोगों के अंदर एक जगह बनाई थी इस मोहिनी आत्तम डांस में, लेकिन जब ट्रेवनकोर रूलर था, ठीक है। मोहिनी मीन्स ब्यूटीफुल एंड आत्म मीन्स डांस, ये भी चीज़ आपने याद रखनी है कि मोहिनी का मतलब क्या है और आत्म का मतलब। इस तरीके से भी क्वेश्चन जो है जेके पूछा जाएगा जेके सर जी के द्वारा, और पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है आज तक, ये चीज़ आपने याद रखी। मोहिनी का मतलब क्या है, तो ये चीज़ें भी आपने साथ साथ में याद रखनी है, इसलिए ये चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, वरना इन चीज़ों को जरूरत नहीं थी। हालांकि आपने सीधे मोहिनी आत्म या डांस याद रखना, तो उसके बाद ये परफॉर्म कहाँ पे किया जाता है केरला के अंदर, ज़्यादातर इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन जेके के द्वारा ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मोहिनी का मतलब क्या है, और ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि मोहिनी आत्म से ही वर्ड निकला हुआ है, मोहिनी और आत्म। मोहिनी का मतलब होता है ब्यूटीफुल और आत्म का मतलब होता है डांस, ये भी चीज़ आपने याद रखनी। उसके बाद ये भी एक सोलो डांस, मतलब एक सिंगल परफॉर्मेंस को परफॉर्म करता है, जिसमें लासा स्टाइल में मीन्स फीमेल जो है वो डांसर होती है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ द फेमिनाइन डांस ऑफ द विष्णु, यानी कि विष्णु के फेमिनाइन डांस को क्या करता है, नरेट करता है। इट सिंबलाइज ईयर एलिमेंट, यानी कान के एलिमेंट को सिंबलाइज करता है। फुट वर्क इन जेंटल सॉफ्ट एंड स्लाइडिंग, फुट वर्क कहता है जेंटल और बिल्कुल सॉफ्ट होता है, मतलब बिल्कुल धीमे धीमे से इसका फुट वर्क होता है। इट अराइव्ड बाय फेमस पोइट वालाथुल नारायण मेनन, यानी कि ये रिवाइव किया होता है, यानी कि ये कुछ वक्त के लिए जो है ये खत्म हो गया था, एक्सटिंक्ट होने वाला था, लेकिन इसको दोबारा से उभारने की कोशिश किसने की थी, वालाथुल जो है नारायण मेनन अलॉन्ग विद कल्याणी अमल। तो ये भी चीज़ आप याद रखने की इसको रिवाइव किसने किया था, यानी एक्सटिंक्ट होने के, एक्सटिंक्ट मतलब एंडेंजर्ड तरह से होने के बाद इसको किसने जो है फिर से समाज के अंदर उभारने की कोशिश की थी, तो ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। तो ये दो लोग थे, एक वालाथुल, एक दूसरा था कल्याणी, ये चीज़ आपने याद। उसके बाद उड़ीसी डांस के बारे में पढ़ने करेंगे, ठीक है। तो उड़ीसी डांस जो है वो उड़ीसी डांस ड्राइव इट्स नेम फ्रॉम उद्रा नृत्य मेंशन इन नाट्य शास्त्र, जो भारत मणि की लिखी हुई पुस्तक है, ठीक है। इट इज इंस्क्राइब एट द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, ये इंस्क्राइब मतलब इसमें जो है इंस्क्रिप्शंस वहाँ सन टेम्पल के अंदर अभी मौजूद हैं। उड़ीसी डांस म्यूजिक इज हिंदुस्तानी एंड लिरिक्स ऑफ गीता गोविंदा रिटन बाय जया देवा इज आर यूज, यानी कि जो इसमें उड़ीसी डांस का जो म्यूजिक है वो हिंदुस्तानी है, और लिरिक्स जो है वो गीता गोविंदा जो एक पुस्तक है जो किसने लिखी है, जया देवा ने लिखी है, वहाँ से लिए गए हैं। वाटर इज सिम्बलाइज इन दिस डांस फॉर्म, यानी वाटर को सिम्बलाइज किया हुआ इस डांस फॉर्म में। मुद्रा एंड पास्चर्स आर सिमिलर टू भरतनाट्यम, यानी मुद्रा और पास्चर जो है जो भी स्टाइल है इसका वो किसकी तरह है, भरतनाट्यम की तरह है। तो वुमेन जो है वियर एन एलेबोरेट हेयर स्टाइल सिल्वर ज्वेलरी एंड विद नेकलेस, यानी नेकलेस जो है इसमें क्या करती हैं, पहनती हैं जो वुमेन है। इट इज कॉल्ड एज मोबाइल स्कल्पचर, यानी इसको मोबाइल स्कल्पचर भी कहा जाता है। तो उड़ीसी जो डांस उड़ीसा के अंदर परफॉर्म किया। उसके बाद मणिपुरी डांस, मणिपुरी जो है मणिपुर के अंदर परफॉर्म किया जाता है। कहते हैं कि माइथोलॉजी मणिपुर डांस ट्रेस्ड इन द सेलेस्टियल डांस ऑफ शिवा एंड पार्वती अलॉन्ग विद द लोकल गंधारा
गंधर्वा इन द विलेज ऑफ मणिपुर। इस तरीके से आपने चीज़ें याद रखनी है। एडवेंट ऑफ विष्णुइज्म, जनरली जो परफॉर्म की जाती है फीमेल के द्वारा। द डांसर नेवर एस्टैब्लिश एन आई कंटेक्ट विद हिज ऑडियंस, यानी कभी भी आई कंटेक्ट जो अपने ऑडियंस के साथ नहीं कर पाता है इस डांस फॉर्म के अंदर। द बॉडी कनेक्टेड थ्रू कर्व्स इन द शेप ऑफ 8 कॉल्ड एज नागाबंधा मुद्रा इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस डांस फॉर्म। एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि एक परफॉर्मर जो है वो 8 की शेप अपनी बॉडी को बनाता है और अपने डांस फॉर्म के अंदर, इसको कहते हैं नागाबंधा मुद्रा आ जाता है। ठीक है, तो चीज़ आपने याद रखनी है। इसके बाद हम कथक के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको कथक जो है ये उत्तर प्रदेश के अंदर परफॉर्म किया जाता है। तो ये चीज़ आपने देखो यहाँ पे जो पिक मैंने यहाँ पे फोटोज जो डाली हुई इस कथक की, तो इस फोटोज को देख के भी आप थोड़ा याद रख सकते हो, अपने सबकॉन्शियस माइंड में इसकी तस्वीर बना सकते हो। तस्वीर जब बनेगी तो लंबे समय के लिए वो याद रहेगा। तो उत्तर प्रदेश के अंदर परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पे जो नाम लिया है कथी का जो एक स्टोरी टेलर है, रिसाइट्स वर्सेस फ्रॉम द एपिक विद म्यूजिक एंड गेस्चर। तो मुगल टाइम में इसका जो इन्फ्लुएंस है बाय इस्लामिक फीचर स्पेशली कस्टम और डांस स्टाइल, यानी कि मुगल एम्पायर के मुगल्स के द्वारा जो है इसमें जो फीचर्स हैं इस्लामिक तरह के फीचर्स हैं, जिसमें कस्ट्यूम जो पहना जाता है इस्लामिक कस्ट्यूम और डांस स्टाइल जो है लगभग थोड़ा सा इस्लामिक टाइप का मिलता जुलता है। कथक इज आल्सो कॉल्ड एज नवरात्रि डांस, ये नवरात्रि के अंदर भी इसको क्या परफॉर्म किया जाता है। जुगलबंदी क्या होता है, कंपटीशन प्लेड बिटवीन डांसर एंड तबला प्लेयर्स। इसमें भी ये चीज़ आप जुगलबंदी आपने याद रखनी। जुगलबंदी जो है किसमें परफॉर्म की जाती है, वो कथक जो उत्तर प्रदेश के अंदर डांस परफॉर्म किया जाता है उसके अंदर जुगलबंदी एक क्या कहते हैं, एक एक्शन है जो एक कंपटीशन प्ले करता है, किसके बीच में खेलता है कंपटीशन, किसके बीच में, डांसर और तबला प्लेयर के बीच में। उसके बाद क्षत्रिय डांस के बारे में आप पढ़ने वाले। तो ये आसाम का एक बहुत अच्छा डांस जो है परफॉर्म किया जाता है। इंडक्टिव सेंचुरी एंड विष्णु सेंट द परफॉर्मेंस आसाम शंकरा देवा इंट्रोड्यूस द क्षत्रिय आसाम फॉर्म ऑफ डांस, यानी कि इसने जो है क्या इंट्रोड्यूस किया था। क्षत्रिय स्नेह फ्रॉम विष्णु मोनेस्ट्रीज नोन एज शतराज, यानी कि क्षत्रिय जो है ये विष्णु मोनेस्ट्रीज से निकाला हुआ लफ्ज़ है जिसको शतराज भी कहा जाता है। इट परफॉर्म बाय द ग्रुप ऑफ मेल मॉन्क्स कॉल्ड एज भूगोट, यहाँ पे मेल है, मेल MEL मेल मॉन्क्स मेल मॉन्क्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ग्रुप ऑफ मेल मॉन्क्स। तो यहाँ पे भी देखता हूँ ये असल में है क्या, अपने जो यहाँ पे नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, तो थोड़ा इसके लिए मैं माजरत चाहूँगा। एक सेकंड थोड़ा रुकिए, यहाँ पे क्या चीज़ लिखी है। यहाँ पे है इंडक्टिव सेंचुरी जो है यहाँ पे नहीं है, बल्कि ये 15th सेंचुरी है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और यहाँ पे विष्णु सेंट नहीं है, विष्णु सेंट है। उसके बाद एंड परफॉर्म ऑफ आसाम शंकरा देवा इंट्रोड्यूस द क्षत्रिय फॉर्म ऑफ डांस। उसके बाद क्षत्रिय डांस नेम फ्रॉम द विष्णु मोनेस्ट्री नोन एज क्षत्रिय। इट इज परफॉर्म बाय द ग्रुप ऑफ मेल्स मॉन्क, यहाँ पे ग्रुप ऑफ मेल मॉन्क से चीज़ मैंने आपको कॉल्ड एज भूगोट्स कहा जाता है, भूगोट्स कहा जाता है। तो ये चीज़ आपने रखना है। ग्रुप ऑफ जो है क्षत्रिय के अंदर जो ग्रुप ऑफ मेल्स है उनको कहा मेल मॉन्क्स, उनको क्या कहा जाता है, इट नरेट्स माइथोलॉजिकल स्टोरीज ऑफ विष्णु। तो ये भी चीज़ आपने याद रखनी है, इसमें क्या नरेट किया जाती है, इसमें क्या बताया जाता है। तो माइथोलॉजिकल स्टोरी विष्णु की जो है स्टोरीज यहाँ पे बयान की जाती है। इट इज एमलगमेशन ऑफ ओजापाली एंड देवदासी। तो एमलगमेशन किसका है, ओजापाली और देवदासी का एमलगमेशन है। तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। तो मैंने आपको पहले बोला था कि इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ जो है डांस जो क्लासिकल इंडियन क्लासिकल डांस है वो पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी एक टॉपिक है इंडियन कल्चरल हेरिटेज का। तो बहुत सारे टॉपिक भी इसमें आपको मैंने, क्योंकि पहले स्लाइड में मैंने ये चीज़ आपको इस चीज़ का जिक्र किया था कि पहले स्लाइड के अंदर। तो बस आप तो दोस्तों में गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। तो मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।